बिहार के सरकारी व्यवस्थाओं में कितनी भ्रष्टाचार होती है ये हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य सचिव यानी कि बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने एक बड़ा आदेश दिया है और इस आदेश के लागू होने के बाद अब किसी भी सरकारी कार्यालय में या कोई भी सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, घूसखोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ई ऑफिस लागू होने वाला है। यानी कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। सरकारी ऑफिस में जब सब कुछ डिजिटल होगा तो घूसखोरी और भ्रष्टाचारी कम हो जाएगी। बताते चले हम आपको कि अमृतलाल मीना ने इसका आदेश दिया है। अमृतलाल मीना ने कहा कि अब सब कुछ ई ऑफिस होने वाला है। इसके अलावा बायोमेट्रिक मशीन पर भी ध्यान आकृष्ट अमृतलाल मीना ने किया है। अमृतलाल मीना ने कहा कि बायोमेट्रिक मशीन तो लगी ही है, इसका उपयोग सभी कर्मचारी को करना है और इसके साथ साथ सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो जाएगा ताकि सरकारी ऑफिस में जितने काम होते हैं वो पारदर्शिता के साथ हो, अच्छे से हो। बताते चले हम आपको कि दरअसल इसको लेकर सभी कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे नई प्रणाली को समझ सके और उसका प्रभावी उपयोग कर सके। मुख्य सचिव गुरुवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। बैठक में सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मियों की सिविल लिस्ट का विमोचन भी किया गया। इसके साथ ही बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने सचिवालय सेवा कर्मियों की सिविल लिस्ट का विमोचन भी किया। मुख्य सचिव ने कहा कि सिविल लिस्ट सरकारी कार्यों के संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इससे कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, पता और सेवा से जुड़े अन्य विवरणों की जानकारी मिलती है, जिससे कार्य संबंधी निर्णय लेने में आसानी होगी। मुख्य सचिव ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को व्यापक रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कदम कार्यस्थल पर अनुशासन बढ़ाने और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगी। साफ तौर पर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने ये नया आदेश दिया है और कहा है कि बिहार की जितनी सरकारी ऑफिस है सभी डिजिटलाइज्ड हो जाएगी, ई ऑफिस हो जाएगी और वहाँ पर भ्रष्टाचार और घूसखोरी जैसे कारनामे को अंजाम नहीं दिया जाएगा। मौजूदा समय में आप किसी भी काम के लिए जाइए, आपको पैसे देने होते हैं। खासकर कुछ समय पहले हमने इसे और भी अच्छे तरीके से देखा जब बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा था तो कितनी घूसखोरी की घटनाएं सामने आई। हर अधिकारी किसी भी दस्तावेज को निकालने के लिए पैसे मांग रहा था। इसमें दलाल की भी मुख्य भूमिका नजर आई और इस वजह से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस पर रोक लगा दिया। दिलीप जायसवाल ने खुद कहा, हम देख रहे थे कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कई सारे सीओ पर एक्शन भी लिया गया। उन्होंने खुद कहा कि मेरे रहते कोई भी सीओ भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। इसमें दलाल की भी मुख्य भूमिका नजर आ रही थी और इस वजह से हमने इस काम में थोड़ा और समय दे दिया है कि आप जाइए, आप अपना आराम से डॉक्यूमेंट निकालिए, आपको पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तमाम बातें दिलीप जायसवाल ने कहा था, लेकिन अब बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने ये नया आदेश लाया है और इस आदेश के लागू होने के बाद बिहार में भ्रष्टाचार और घूसखोरी जैसे जितने कारनामे हैं वो उस पर रोक लग जाएगा। बताते चले हम आपको कि दरअसल अमृतलाल मीना ने कहा कि अगर आप सरकारी कार्यालय में ई ऑफिस का निर्माण करते हैं, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो जाता है तो पारदर्शिता आएगी और ऐसे में घूसखोरी और भ्रष्टाचार कम हो जाएंगे। बिहार में ठीक 8 से 9 महीने बाद इलेक्शंस है और उससे पहले अमृतलाल मीना का ये बड़ा आदेश ताकि बिहार वाले कम परेशान हो, बिहार वालों को कोई भी सरकारी काम हो तो उसमें भ्रष्टाचार और घूसखोरी का सामना नहीं करना पड़े। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।